नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेड रिवॉल्यूशन के बारे में, जो कि टोमेटो और मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए लाया गया था। मीट प्रोडक्शन के लिए एक और रिवॉल्यूशन भी लाया गया था जिसका नाम था पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन को ऑलरेडी मैंने अच्छे से कवर किया है और इसके अलावा बाकी भी काफ़ी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस को मैंने कवर किया है। आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस, वहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। आज हम बात करेंगे रेड रिवॉल्यूशन के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, रेड रिवॉल्यूशन जो है ये एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म था हमारे भारत में, जिसका एम क्या था कि टोमेटो और जो मीट की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जाए। इसको विशाल तिवारी जी ने लीड किया था, तो इसीलिए रेड रिवॉल्यूशन का फादर जो है भारत में, वो विशाल तिवारी जी को माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस होते हैं उनके फादर से सीधा सवाल बन जाता है। तो जितने भी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस हैं, वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, गोल्डन गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, जितने भी रिवॉल्यूशन हैं सारों को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। जो बच्चे हैं उनको भी धीरे धीरे कर रहा हूँ, वैसे मोस्टली मैंने कवर कर ही दिए हैं। तो हर एक में मैंने आपको उनके फादर भी बताए हैं और मैंने बताया है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि इस रिवॉल्यूशन के कौन से फादर हैं, तो यहाँ पे रेड रिवॉल्यूशन के फादर किसे बोला जाता है? विशाल तिवारी जी को बोला जाता है। इस रिवॉल्यूशन की वजह से जो एवरेज इंक्रीज देखने को मिला टोमेटोज के प्रोडक्शन में, या फिर जो मेजर लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मीट, उनके प्रोडक्शन में, उसमें एवरेज इंक्रीज था 3.1% पर ईयर। तो 3.1% पर ईयर का एवरेज इंक्रीज हमें इस रिवॉल्यूशन के बाद टोमेटो और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मीट, उसमें देखने को मिला। ये जो शिफ्ट है ये तब पॉसिबल हुआ जब हमने रिसोर्सेज को इंक्रीज़ किया और टेक्निकल चेंजेस किए, जिसकी वजह से जो टोटल ग्रोथ है उसका 66% हमें देखने को मिला। टोटल जितनी भी ग्रोथ हुई उसका 66% जो था, उसका कारण क्या था? रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करना, टेक्निकल चेंजेस को इंक्रीज़ करना। यहाँ पे हमने गुड क्वालिटी यील्ड को भी ऑब्जर्व किया। सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे ये हुआ कि सीड्स की सुपीरियर वेराइटी जो है उसको फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इसके साथ साथ होलसेल मार्केट को भी इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो फार्मर्स हैं उनको मदद कर सकें अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने का। अब हमने बात करी कि 66% जो इंक्रीज़ है वो तो कहाँ से आ गया? वो सीधा आपके पास आ गया जब हमने सीड्स की वैरायटी को इम्प्रूव किया, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। बाकी जो बच गया 34%, वो जो ग्रोथ है उसके पीछे का कारण जो था वो लेबर थी, कैपिटल, लैंड और मटीरियल था। जिस प्रकार की लेबर को स्किल सिखाई गई तो स्किलफुल लेबर मिली, कैपिटल, लैंड और मटीरियल मिला, वो 35% ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो 66% जो है वहाँ पे हमारे पास इम्प्रूव्ड सीड्स आ गए और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी आ गई। बाकी जो 34% है वहाँ पे लेबर, कैपिटल, लैंड और मटेरियल आ गया। टोमेटो की प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, भारत में जो टोटल कल्टीवेटेड लैंड है वेजिटेबल्स के अंडर, उसमें 7.3% जो लैंड है वो टोमेटोज से कवर है, जो कि टोटल 4.9 लाख हेक्टेयर्स होता है। तो किसी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आंकड़ा जो है इसका आप यूज़ कर सकते हो कि भारत में टोटल जो कल्टीवेटेड लैंड है जहाँ पे वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं, उसका जो 7.3% लैंड है वो टोमेटो से कवर्ड है और ये टोटल 4.9 लाख हेक्टर्स बनता है। पूरी दुनिया में भारत का सेकंड रैंक है टोमेटोज़ की प्रोडक्शन में। तो पूरी दुनिया में जो भी अलग अलग देश हैं उनमें भारत का दूसरा रैंक आता है जब भी टोमेटोज़ की प्रोडक्शन की बात होती है। अब दूसरा रैंक भारत का है तो पहला किसका है? तो पहला रैंक है चाइना का, ध्यान में रखिएगा। अब टोमेटोज़ के अगर हम सीज़न की बात करें इंडिया में तो देखिए, खरीफ सीज़न आता है जो कि होता है जून से सितंबर, और फिर एक राबी सीज़न आता है वो होता है अक्टूबर से फरवरी। मेन चेंज जो है रेड रिवॉल्यूशन वो एग्रीकल्चर में ये लेकर आया कि यहाँ पे जो टोमेटोज़ के रेजिलिएंट वेराइटीज़ थी उसे एक्सेप्ट किया गया। जो रेजिलिएंट वेराइटीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा कोई इतने पेस्ट वगैरह भी नहीं लगते हैं, या फिर आप यूँ कहो कि जो सीज़न के चेंजेस हैं उनमें असर पड़ता है लेकिन इतना नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही उनकी जो यील्ड है उसमें, लेकिन इतना नहीं पड़ता है। तो टोमेटो की जो रेजिलिएंट वेराइटी है उसे एक्सेप्टेंस यहाँ पे मिली रेड रिवॉल्यूशन में। ये सबसे बड़ा चेंज आया एग्रीकल्चर में। अब जो भारत में मोस्ट प्रोमिनेंट वेराइटीज़ हैं जो कि फ्रेश मार्केट में एज वेल एज जो प्रोसेसिंग वेराइटीज़ है उसमें जो यूज़ किया गया वो है पूसा रूबी, जिसको IARI ने बनाया है, IARI न्यू दिल्ली में। IARI इसने पूसा 44 भी बनाया है और ये रिलेटेड है राइस के, ये चावल से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो पूसा 44 है इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब इसका पोटेंशियल क्या है कि ये ईल्ड काफ़ी ज़्यादा दे सकती है। ये जो वैरायटी है इसका ये पोटेंशियल है, इसीलिए हमने इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया। तो यहाँ पे अच्छी वैरायटी के सीड्स मिले, इसके साथ साथ एडवांस्ड इरीगेशन फैसिलिटीज़ और पेस्टिसाइड का जो यूसेज है उसे भी फैसिलिटेट किया गया, बढ़ाया गया। मंडीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, होलसेल मार्केट्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो सप्लाई चेन है वो आउटपुट को एक्सेलेरेट कर सके और फार्मर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी
बढ़ाया जा सके। अब ये होगी टोमेटो प्रोडक्शन के बाद। अब हम बात करते हैं मीट प्रोडक्शन की। तो पूरी दुनिया में भारत का 5th रैंक आता है जब हम मीट प्रोडक्शन की बात करते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्शन कितनी है, 6.3 मिलियन टन्स मीट की प्रोडक्शन हमारे भारत में होती है, जो कि पूरे ग्लोब में जितने टोटल मीट की प्रोडक्शन होती है उसका 3% बनता है। हमारे भारत में स्टेट्स की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मीट बनता है। उसके बाद नंबर आंध्र प्रदेश का आता है, तो एक नॉर्थ में है एक साउथ में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में। तो रेड रिवोल्यूशन के समय अगर हम मीट प्रोडक्शन के इंक्रीज में देखें कि इसमें कितना इंक्रीज आया, तो यहाँ पे 2.9% का इंक्रीज देखने को मिला। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं मीट की इंक्रीज अवेलेबिलिटी के लिए, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज़ आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन आता है। इसके साथ साथ हमारे भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इसका सबसे बड़ा कारण बनता है। फिर मीट प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है उसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन्होंने सपोर्ट किया, जैसे कि जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ, और यहाँ पे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थे, जो वर्ल्ड के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको भी हमने मीट किया। उनके बराबर हम अपने यहाँ के देश की जो मीट है उसकी क्वालिटी को लेके गए। अब देखिए मीट की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, इसके साथ साथ एडिशनल सपोर्ट और केयर भी मिल रहा है, खासकर जो स्लॉटर हाउसेज़ हैं उन्हें। और यहाँ पे जो स्लॉटर हाउसेज़ हैं उनको मॉडर्नाइज भी किया जा रहा है। मॉडर्नाइज करने के लिए भी हर तरीके का प्रयास किया जा रहा है, और स्लॉटर हाउसेज़ को बढ़ाया भी इंडिया में जा रहा है। तो ये है रेड रिवोल्यूशन। इस रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे हमने देख लिए। टोमेटो और मीट प्रोडक्शन की बात होती है यहाँ पे। मीट के लिए एक और रिवोल्यूशन भी है और उसका नाम है पिंक रिवोल्यूशन। तो पिंक रिवोल्यूशन को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, तो उसको जरूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा बाकी जितने भी एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हैं उन सारों को भी मैंने अच्छे से कवर किया है, सारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर देखिएगा। या फिर सीधे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेंट के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेंट फिर जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।